नमस्ते साथियों। हाजिरी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। साथियों, इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और किस तरह से ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यूट्यूब लाइव प्रोग्राम किया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। और साथियों, वीडियोस देख करके हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने समस्याओं से संबंधित कमेंट किए हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और जानते हैं वाकई ये जो समस्याएं हैं क्या जमीनी स्तर पर सही हैं और इनका समाधान क्या हो सकता है और किस तरह से समाधान किया जाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो हमने एक पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि सम्मानित संचालक महोदय के द्वारा जो उद्बोधन दिया गया था उसको हमने अपलोड किया था। और उसमें जो कमेंट आए साथियों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 कमेंट हैं यहाँ पर गोकुल कुशवाहा सर के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, ये लिखते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शाला प्रभारी अवकाश पर जाने के बाद शाला में हाजिरी कौन भरेगा। तो साथियों, निश्चित तौर से ये जो समस्या है या ये जो कमेंट है जमीनी स्तर पर सही है और बहुत सारे शिक्षक साथियों का यही कमेंट है। हम आगे चलकर भी देखेंगे। और इन्हीं सर का दूसरा कमेंट क्या है, देखिएगा यहाँ पर कि प्रभारी के पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए उन्हें यह काम न दिया जाए, हर कक्षा शिक्षक को यह काम दिया जाए। तो साथियों, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो शाला प्रभारी होता है उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। और साथियों, यहाँ पर हम एक बात और देखें, जैसे कुछ विद्यालय बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी यदि ईपीईएस हैं तब वहाँ पर प्राचार्य महोदय होते हैं और ऐसी शालाओं में कम से कम 1000 के आसपास विद्यार्थियों की संख्या होती है। तब उन विद्यार्थियों की उपस्थिति और जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो उन अनुपस्थित विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एक प्राचार्य महोदय के द्वारा किस तरह से लगाई जाएगी, तो काफी समस्याएं होंगी साथियों। तो निश्चित तौर से ये कमेंट भी सही है। और इन्हीं का तीसरा कमेंट है सर का कि प्रभारी को अनेक डाक बनानी लानी और ले जानी पड़ती हैं, इसलिए कक्षा शिक्षक को अपनी और कक्षा की हाजिरी लगाने को कहे। तो साथियों, ये सर ने ये समस्याएं बताई हैं। अगला कमेंट हम लेते हैं यहाँ साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी शिक्षक अपनी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें तो अच्छा है, तथा बच्चों की उपस्थिति कक्षा में सेल्फी के साथ होना चाहिए। प्रत्येक शाला के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिसका कंट्रोल जिले या प्रदेश से लिंक किया जाना चाहिए। तो साथियों, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है सर ने, जिनका नाम है अशोक गुप्ता सर। तो अशोक गुप्ता सर ने ये सुझाव दिया है कि सभी शिक्षक को अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहिए और बच्चों की उपस्थिति के लिए सेल्फी के माध्यम से, यानी सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो सेल्फी के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए, इस तरह से इन्होंने कहा है। अगला कमेंट हम लेते साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह कमेंट सोमनाथ पटेल सर का है और ये कहते हैं कि अभी बच्चों के कक्षावार ऐप में छात्र संख्या दर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने समस्या बताई है। अगला कमेंट यहाँ हम देखते हैं, गोविंद बल्लाभ शुक्ला सर हैं। तो ये कहते हैं कि शाला प्रभारी यदि शासकीय कार्य से जाता है तो हाजिरी कौन लगाएगा। यानी वही समस्या है कि यदि शाला में जो शाला प्रभारी यदि वो नहीं रहेंगे तो फिर हाजिरी कौन लगाएगा, ये समस्या है। और यहाँ पर देखिएगा, सभी शिक्षक अपनी एवं कक्षा के छात्रों की हाजिरी लगाए सर। और ये बात भी गोविंद वल्लभ शुक्ला सर कह रहे हैं। और आगे देखिएगा, यहाँ पर जो अगला कमेंट है किशोर पटवा सर का, और ये कह रहे हैं कि अगर प्रभारी शिक्षक अवकाश पर हो तो उपस्थिति स्टाफ शिक्षक को भी लगाने की अनुमति दी जाए। तो निश्चित तौर से साथियों, ये समस्या सबसे बड़ी है कि यदि संस्था प्रमुख अवकाश पर हैं तो फिर हाजिरी कौन लगाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक सर का कमेंट है कि मेरे एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन नहीं हो रहा है। आगे देखिएगा, ये कमेंट दिया गया है प्रवाल राजपूत सर का, अननोन फेल्योर एरर आ रही है या आ रहा है। ठीक है, और आगे देखिएगा, यहाँ पर अलका चौहान जो मैडम है वो कह रही हैं कि सभी अपनी अपनी उपस्थिति लगाएं तो अच्छा है। ठीक है, और आगे कमेंट देखिएगा साथियों, यहाँ पर विजय कुमार सर का यह कमेंट है कि श्रीमान जी, शाला प्रभारी से शिक्षक एवं बालिकाओं की हाजिरी लगाने में कोई गलती हो जाती है तो सुधार करने के लिए क्या किया जाए तो जानकारी सही दर्ज हो जाएगी, कृपा कर बताने की कोशिश करेंगे जी। तो इन्होंने ये समस्या बताई है। निश्चित तौर से हम इंसान है और इंसान से गलती हो ही जाती है
और कभी इस तरह से अगर कोई गलती हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, क्या उसका सुधार हो पाएगा दोबारा या नहीं हो पाएगा। तो इस संबंध में उन्हें जानकारी चाहिए, या इस तरह इनका कमेंट है। और साथियों इसके बाद जो हमने एक वीडियो और अपलोड किया था उसमें जो कमेंट हैं उन कमेंट्स को भी हम देख लेते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं ये वीडियो, और आइए अब हम कमेंट्स को देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर कमेंट्स नीचे दिए गए हैं। हम सबसे नीचे से देखते हैं साथियों जो प्रारंभ में किए गए कमेंट्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, सुनील कुमार आर्य सर का यह कमेंट है और वो कह रहे हैं कि एचएम के सेल होने पर प्रेजेंट कौन लगाएगा। निश्चित तौर से वही बात जानकारी है जो हम प्रारंभ से आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि संस्था प्रमुख सीएल पर है, अवकाश पर है, तब फिर जो हाजिरी है वो कौन लगाएगा। आगे साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये जो सर हैं इनका कमेंट है कि लोकेशन सही नहीं बता रहा है, सभी प्रकार से कोशिश कर ली। ठीक है, अगला कमेंट है यहाँ पर देखिएगा, ये ब्रिज किशोर कारपेंटर सर का, और ये लिखते हैं कि शिक्षकों की सूची नहीं खुल रही है। अगला देखिए कमेंट ये राजेंद्र तिवारी सर का है, और ये कह रहे हैं कि शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है और न ही स्टाफ के मेंबर शो हो रहे हैं। अगला कमेंट देखिएगा यहाँ पर इन्हीं सर का है, राजेंद्र तिवारी सर का, शिक्षकों की सूची नहीं खुल रही है। और यहाँ पर देखिए कमेंट शंकर भाईदिया सर का यह कमेंट है, और ये कह रहे हैं कि सर जी बहुत शानदार जानकारी, धन्यवाद। ये धन्यवाद दे रहे हैं, इनको काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिएगा अगला जो कमेंट है ये AR खान सर का है, और ये कह रहे हैं कि मोबाइल स्कूल में नेटवर्क न होने से काम नहीं किया। आज 11/10/2022 को बहुत कोशिश कर ली लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। ठीक है, इन्होंने बताया कि इन्होंने कोशिश किया किंतु उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। और यहाँ देखिएगा ये सुनीता भोसले मैडम का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि आज हाजिरी दर्ज नहीं हुई। ठीक है, अगला कमेंट देखिएगा यहाँ पर सोहन लाल गहमत सर का यह कमेंट है, और ये कह रहे हैं कि छात्र की उपस्थिति लगाने हेतु छात्र पर क्लिक करने पर अननोन फेल्योर एरर शो हो रहा है एवं शिक्षकों की उपस्थिति में मेंबर शो नहीं हो रहे हैं और सीधे बाहर कर देता है। तो ये समस्या इन्होंने बताई है। अगला ये है साथियों राजेश सिंह राज सर का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि सर जी क्या अतिथि शिक्षक की उपस्थिति भी दर्ज होगी। तो साथियों ये उन्होंने पूछा है कि क्या अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होगी। तो ये शायद अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए नहीं है, केवल जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके लिए है और विद्यार्थियों के लिए है। अगला कमेंट इन्हीं का है, राजेश सिंह राज सर का ही। ये कह रहे हैं यदि सर जी संस्था प्रधान सीएल में हैं तो शाला की उपस्थिति कौन दर्ज करेगा, बताने की कृपा करें। तो ये जो समस्या है इसके बारे में बहुत सारे शिक्षकों ने अभी बताया, हमने देखा भी। ठीक है, और इस बारे में राज्य शिक्षा केंद्र को सोचना भी चाहिए किस तरह से समस्या का समाधान निकालें। और इन्हीं सर का अगला कमेंट है तीसरा, कह रहे हैं कि सर जी मेरे यहाँ एक शिक्षक 15 जुलाई को डेथ हो चुकी है, उसका नाम आ रहा है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, बताने की कृपा करें। तो ये इनकी समस्या है। और आगे देखिएगा यहाँ पर अगला कमेंट जो है ये अजय कुमार कोरी सर का, ये लिखते हैं कि सर यदि संस्था प्रमुख अवकाश में है तो उपस्थिति कौन दर्ज करेगा। तो साथ ही ये सबसे बड़ी समस्या है कि यदि संस्था प्रमुख कभी अवकाश पर हैं या किसी कार्यवश कहीं बाहर हैं तो फिर उनके स्थान पर उपस्थिति कौन दर्ज करेगा। अगला कमेंट देखिएगा यहाँ पर ये अरुण खत्री सर का है, और ये कह रहे हैं कि 12/10/2022 को भी काम नहीं कर रहा है, सुधार की आवश्यकता है। और अगला देखिएगा कमेंट ये बहादुर भील सर का है, और ये कह रहे हैं कि स्टाफ की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। और इन्हीं का कमेंट ये है, देखिएगा आज सुबह 10:30 बजे से परेशान हो रहे हैं लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। अगला कमेंट है विजय कुमार सर का, ये कह रहे हैं कि सर जी यदि भूल से गलत जानकारी दर्ज हो जाती है तो क्या सुधार करने के लिए कोई समाधान है, यदि है तो बताने की कृपा करें। तो जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखे यही कमेंट था इनका। और आगे देखिएगा ये प्रकाश गोल्हानी सर का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि यदि एचएम अवकाश पर है तो कैसे उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो ये तो जो कमेंट है बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने किया है, और ये सबसे बड़ी समस्या भी है कि वाकई हम किस तरह से हम उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे यदि संस्था प्रमुख अवकाश पर होंगे। और अगला जो कमेंट है शिव नारायण गौर सर का कमेंट है, स्कूल प्रभारी
प्रधानाध्यापक प्राचार्य अवकाश पर हैं, यह कार्य कैसे किया जाएगा। तो साथियों, हमारे जो समस्त शिक्षक साथी जिन्होंने कमेंट किया है, उनके कमेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने चैनल पर बताने का प्रयास किया। ये समस्याएं हैं और निश्चित तौर से धीरे धीरे इन सभी समस्याओं का समाधान राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा किया जाएगा और हम एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने स्वयं की उपस्थिति और अपने विद्यार्थियों की उपस्थिति, साथ ही यदि संस्था प्रमुख अवकाश पर हैं तो फिर किसी शिक्षक को ऑथराइज करने की व्यवस्था की जाएगी, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि प्रत्येक शिक्षक को अपनी स्वयं की उपस्थिति और अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की कि यदि कोई विद्यालय बहुत बड़ा है जिसमें बहुत अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है, तब तो संस्था प्रमुख को उनकी उपस्थिति लगाने में काफी समय लग जाएगा। क्योंकि यदि 1000 के आसपास यदि विद्यार्थी दर्ज हैं तो फिर बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उनकी अनुपस्थिति लगाना ये काफी समस्या वाला काम है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक प्रसिद्ध की, आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।